नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स लाइक एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले यूनिट्स होता क्या है? किसी मात्रा को मापने के लिए उपयोग में आने वाले मानक मात्रक कहलाते हैं। हमारे दैनिक कार्यों में और गणित में सब तरह की गणनाएं इकाइयों के आधार पर की जाती है, जैसे लंबाई, भार, समय आदि। अगर किसी संख्या के साथ इकाई नहीं होती है तो उस संख्या का कोई अर्थ भी नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, कोई भौतिक राशि जिसके द्वारा मापी जाती है उसे मात्रक कहते हैं। अतः गणित में सभी प्रश्न में इकाइयों का उपयोग करना ज़रूरी होता है। मात्रक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक, जो मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान के लिए क्रमशः मीटर, सेकंड और किलोग्राम मूल मात्रक हैं। इसी प्रकार होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों के लिए निम्न 3 पद्धतियाँ होती है: सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है। इसीलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। यह मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति, मीटर, किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है और यह भी एक मीट्रिक सिस्टम है। इसके बाद आता है एसआई यूनिट्स, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय माप तोल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 समपूरक मात्रक हैं। एसआई के 7 मूल मात्रक निम्न प्रकार हैं: भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में और ज्योति तीव्रता को कैंडला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। उसी प्रकार समपूरक कोण, समतल कोण को रेडियन में और ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापा जाता है। सिस्टम इंटरनेशनल वो यूनिट्स हैं जो विश्व भर में मान्य हैं। लंबाई के मात्रक मीट्रिक प्रणाली में 1 mm, 1 mm इक्वल्स होता है 1000 माइक्रोन। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर और 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 100 डेकामीटर या 10 हेक्टोमीटर होता है। इसी प्रकार लंबाई के मात्रक ब्रिटिश प्रणाली में 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। 1 गज बराबर 3 फुट या 36 इंच। 1 फलांग बराबर 220 गज। 1 मील बराबर 8 फलांग। 1 मील बराबर 1760 गज या 5280 फुट होता है। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। 1 मील अगर किलोमीटर में हमें मापना है तो वो होगा 1.609 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होगा 0.622 मील। 1 गज बराबर होता है 91.44 सेंटीमीटर और 1 mm बराबर होता है 0.03937 इंच और 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फुट 39.37 इंच और 1.094 गज।
लंबाई और दूरी के मात्रक। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 मील बराबर होता है 1.6093 किलोमीटर्स। 1 नाविक मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 48612 एंगस्ट्रॉम। एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। द्रव्यमान के मात्रक। 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम। 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम। इसी प्रकार से 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 क्विंटल बराबर 1000 किलोग्राम और 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। ब्रिटिश प्रणाली में 1 पौंड बराबर 16 औंस। 1 क्वार्टर बराबर 28 पौंड। 100 वेट बराबर 4 क्वार्टर। 1 टन बराबर 2240 पौंड और 1 टन बराबर 80 क्वार्टर। रूपांतरण। 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। 1 पौंड में होता है 453.6 ग्राम। 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम या 2.205 पौंड और 1 क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम और 1 मीट्रिक टन में होता है 1000 किलोग्राम। आयतन वॉल्यूम का कन्वर्जन। 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1000 घन mm। 1 घन डेसीमीटर बराबर होता है 1000 घन सेमी। 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 घन डेसीमीटर या 1000 लीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1 घन डेसीमीटर। 1 हेक्टोलीटर बराबर होता है 1000 लीटर। 1 गैलन बराबर होता है 4.546 लीटर। 1 घन फुट बराबर होता है 6.23 गैलन या 28.317 लीटर। 1 घन गज बराबर होता है 27 घन फुट। 1 घन फुट पानी का भार होता है 62.5 पौंड। क्षेत्रफल के मात्रक। 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर होता है 100 वर्ग mm। 1 वर्ग डेसीमीटर बराबर होता है 100 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 100 वर्ग डेसीमीटर और हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। 1 वर्ग फुट बराबर होता है 144 वर्ग इंच। 1 वर्ग गज बराबर होता है 9 वर्ग फुट। 1 एकड़ बराबर होता है 4840 वर्ग गज और 1 वर्ग मील बराबर होता है 640 एकड़। समय के मात्रक। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। 1 घंटा बराबर 60 मिनट या 3600 सेकंड। 1 दिन में होते हैं 24 घंटे। 1 सप्ताह में 7 दिन। 1 चंद्रमास में होते हैं 4 हफ्ते या 28 दिन। 1 सौर मास में होते हैं 30 या 31 दिन और फरवरी में 28 या 29 दिन। 1 वर्ष में 365 दिन और 1 लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन। 1 HP। 1 HP ब्रिटिश प्रणाली में उसका मान होता है 746 वाट या 550 फुट पौंड पर सेकंड और मीट्रिक प्रणाली में इसका मान होता है 735.5 वाट या 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 1 वाट बराबर होता है 1 यूनिट मीटर पर सेकंड या 1 जूल पर सेकंड। 1 किलोवाट बराबर होता है 1.3595 HP मीट्रिक में और ब्रिटिश में इसका मान होता है 1.3404 HP। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 360000 वोल्ट एम्पियर पर सेकंड। इसी प्रकार 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर घंटा
और 1 फुट पर सेकंड होता है 1.09728 किलोमीटर पर घंटा। ये हमें जनरली जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा काम में आते हैं, जहाँ पे हमें ब्रिटिश को मीट्रिक प्रणाली में या HP से वाट कन्वर्जन करना हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, वहाँ पे बहुत काम आते हैं ये फार्मूलाज हमारे। इसके बाद है 1 कैलोरी में बराबर होता है 4.187 जूल, 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट एम्पियर, 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड, और एक और फार्मूला होता है इसका 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड। 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.81 न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल, और 1 किलोग्राम मीटर बराबर होता है 9.81 जूल। इसके बाद आते हैं क्षेत्रफल और आयतन के ऊपर। क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है वर्ग मीटर और इसका सिंबल होता है m²। आयतन घन मीटर m³ घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर kg/मीटर³। गति मीटर पर सेकंड m/s। त्वरण मीटर पर वर्ग सेकंड m/s²। बल को न्यूटन में मापा जाता है। बल का आघूर्ण न्यूटन मीटर। इसी प्रकार से अन्य तापमान और इनके बीच में भी हमें मात्रक दिए हुए हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम तापमान के ऊपर। तापमान किसी वस्तु की उष्णता की मात्रा है, अर्थात तापमान से यह पता चलता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म। तापमान को डिग्री में निरूपित किया जाता है, जो किसी वास्तव में कई पैमाने पर मापी जाती है। सेल्सियस, केल्विन, रोमन, फ़ारेनहाइट इत्यादि। सेल्सियस पैमाना, इसे सेंटीग्रेड पैमाना भी कहते हैं। यह पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दाब पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यह पैमाना दैनिक, वातावरणीय तथा अन्य कामों में काफ़ी प्रयुक्त होता है। फ़ारेनहाइट पैमाना, यह पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दाब पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। परंपरागत बुखार मापने के लिए प्रयुक्त थर्मामीटर में इसी पैमाने का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 37 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो वह ज्वर पीड़ित कहलाता है। केल्विन, इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दाब पर 273.15 डिग्री केल्विन पर जमता है और 375.15 डिग्री केल्विन पर उबलता है। यह पैमाना वैज्ञानिक गणनाओं तथा अन्य कामों में काफ़ी प्रयुक्त होता है। इसके बाद आता है रीमर। यह पैमाने के अनुसार पानी सामान्य दाब पर 0 डिग्री रीमर पर जमता है और 80 डिग्री रीमर पर उबलता है। यह पैमाना अपेक्षाकृत कम प्रयोग में आता है। इनके मध्य जो संबंध है वो दिया जाता है C/5 = F - 32/9 = K - 273/5 = R/4। Thank you.